औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज का जो सबक हमें पढ़ना है ये 5वीं जमात की उर्दू किताब से है। सबक का नाम है क्रिकेट। इसका पहला हिस्सा हमने पढ़ा था। आज हमें इसका बाकी हिस्सा जो अधूरा था वही पढ़ना था। यानी कल हमने यहाँ तक पढ़ा है। अगर खेलना हो तो किसी बड़े और हमवार मैदान में ही खेला करो। सड़कों, चौराहों और गलियों में खेलने से परहेज करो। आज हमें इसके आगे पढ़ना है। अहमद खड़ा होकर, सर ये मैदान कितना बड़ा होना चाहिए, यानी क्रिकेट खेलने का मैदान कितना बड़ा होना चाहिए। फिजिकल टीचर ने जवाब दिया, क्रिकेट पिच आमतौर पर मैदान के बीच में बनाई जाती है। पिच के चारों जानिब यानी चारों तरफ मैदान कम अज़ कम 50 गज कुशादा होना चाहिए, यानी खुला होना चाहिए, वसी होना चाहिए। वैसे इससे छोटे मैदान में भी खेल सकते हैं। राम, दूसरे लड़के का नाम है, सर पिच की लंबाई कितनी होनी चाहिए। टीचर, पिच के एक तरफ लकड़ी की बनी हुई 3 विकेटें लगाई जाती हैं। इनके मुकाबले 24 गज के फासले पर तीन और विकेटें लगाई जाती हैं। यूं पिच की लंबाई 24 गज होती है। विकेटों से 1 गज के फासले पर एक लकीर खींची जाती है जिसे क्रीज कहते हैं। अहमद, सर क्रिकेट खेलने के लिए कितने खिलाड़ियों की ज़रूरत होती है। टीचर ने जवाब दिया, दोनों टीमों में 11 खिलाड़ी होते हैं। इन 11 खिलाड़ियों में एक खिलाड़ी टीम की क़यादत करता है जिसे कप्तान कहते हैं। खिलाड़ियों के अलावा इस खेल में 2 एम्पायर भी होते हैं। सतीश, लड़की का नाम है, सतीश क्रिकेट खेलने के लिए किस सामान की ज़रूरत होती है सर। टीचर ने जवाब दिया, बला, गेंद, विकेट, दस्ताने, पेड़, हेलमेट और हिफाजत की कुछ दीगर चीज़ें। राम, सर बल्लेबाज कैसे आउट होता है। अपने उस्ताद को ये पूछते हैं। टीचर ने जवाब दिया, जब गेंदबाज की गेंद विकेटों से टकराए, जब बल्लेबाज शॉट खेलते हुए विकेटों को गिराए, जब गेंद कैच कर ली जाए, जब बल्लेबाज रन के लिए दौड़ते हुए क्रीज तक न पहुंच पाए और फील्डर गेंद विकेटों पर मारे या बल्लेबाज गेंद को खेलने के लिए क्रीज से बाहर निकले और विकेट कीपर पीछे से गिलियां बिखरे दे और LBW। सुरैया, सर फील्डर और विकेट कीपर में क्या फ़र्क है। सर फील्डर और विकेट कीपर में क्या फ़र्क है। टीचर ने जवाब दिया, बॉलर के बगैर बॉलिंग टीम का हर खिलाड़ी फील्डर है, जबकि विकेट कीपर वो फील्डर है जो दस्ताने और पेड़ वगैरह पहनकर खुसूसी तौर पर विकेटों के पीछे तैनात होता है। अहमद, सर क्रिकेट की कितनी किस्में हैं। अहमद, सर क्रिकेट की कितनी किस्में हैं। अहमद ने अपने सर को यानी टीचर को पूछा कि क्रिकेट की कितनी किस्में हैं। टीचर ने जवाब दिया, बुनियादी तौर पर 3 किस्में हैं। 5 रोज़ा यानी टेस्ट क्रिकेट, 1 रोज़ा जिसे वनडे कहते हैं, और 20 ओवरों का मैच जो 20 कहलाता है। यानी
बुनियादी तौर पर 3 किस्में हैं। 5 रोज़ा यानी टेस्ट क्रिकेट, 1 रोज़ा जिसे वनडे कहते हैं, और 20-20 ओवरों का मैच जो 20-20 कहलाता है। सतीश और एक लड़के का नाम है। सतीश सर, 1 ओवर में कितनी गेंदें फेंकी जा सकती हैं? सर, एक ओवर में कितनी गेंदें फेंकी जा सकती हैं? और टीचर ने जवाब दिया, इनको समझाया, 1 ओवर में 6 गेंदें फेंकी जाती हैं। 1 ओवर में 6 गेंदें फेंकी जाती हैं, बशर्ते गेंदबाज कोई वाइड बॉल या नो बॉल न फेंके। 1 ओवर में 6 गेंदें फेंकी जाती हैं, बशर्ते गेंदबाज कोई वाइड बॉल या नो बॉल न फेंकें। बच्चों, अब आप जान गए कि हमें क्रिकेट खेलते वक्त इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। ये याद रखना, यानी क्रिकेट खेलते वक्त इन बातों का ख्याल रखना। क्रिकेट हमेशा मैदान में खेलना चाहिए। यानी गली कोचों या सड़कों पर नहीं खेलना चाहिए, ये किसी मैदान में खेलना चाहिए। क्रिकेट के लिए मखसूस सामान इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा, क्रिकेट के कवायद व ज़वाबित पर अमल किया जाए। प्यारे बच्चों, ये बातें याद रखना कि क्रिकेट खेलने के लिए हमें खुला मैदान या हमवार मैदान होना चाहिए। क्रिकेट हमेशा सड़कों, चौराहों और गलियों में खेलने से परहेज करो। और खेलना हो तो किसी बड़े और हमवार मैदान में ही खेला करो। प्यारे बच्चों, आप ये सबक याद रखें और इनके जो इसके अल्फाज भी हमने लिखे थे या पढ़े थे, वो भी याद करना। इंशाल्लाह आइंदा इसके सवाल भी हम करें, सवाल भी करेंगे, सवाल के जवाब लिखेंगे। आप याद रखें, आज का सबक हम इतना ही पढ़ेंगे। खुदा हाफिज़।